अगर आपने कूपर कॉनली की पारी नहीं देखी या फिर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा ओडीआई मुकाबला मिस कर दिया तो आपने बहुत भयंकर एंटरटेनमेंट मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर आपको पता है हम डिटेल बताते हैं। एक बार फिर से तीसरे ओडीआई मुकाबले की डिटेल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की हम लेकर आपके सामने आ गए हैं। कूपर कॉनली ने क्या कमाल की पारी खेली, 149 रन बनाए, लेकिन फिर भी टीम को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर गए जहां से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार सकती थी। ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जिताया किसने? उस गेंदबाज ने जिसका कैच छूटा और वही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया बांग्लादेश का। अगर बांग्लादेश वो कारनामा करती, 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता, अगर बांग्लादेश जीतती तो 3-0 से व्हाइट वॉश होता ऑस्ट्रेलिया का। और जो कूपर कॉनली सेंचुरी बनाकर आपको हंसते हुए फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ना, मैच खत्म होने के बाद शायद चेहरे पर बहुत भयंकर निराशा होती, क्योंकि एम्बैरेसमेंट होता ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब आइए देखिए जरा, ये देखिए, बांग्लादेश वॉन द 3 मैच ओडीआई सीरीज 2-1। सबसे पहली अपडेट, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज थी 2-1 से जीत ली। ठीक, कूपर कॉनलीज 149 हेल्प्स ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव शोरफुल 6 इन एन 1 विकेट थ्रिलर मुकाबला। वहां पर शोरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान ने तो एक वक्त पर तूफान मचा दिया था गेंदबाजी से, पूरी कहानी बताऊंगा। ये देखिए बांग्लादेश की बल्लेबाजी, टॉस जीता, बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ओवर में यहां विकेट गिरा सौम्य सरकार का, लेकिन उसके बाद आप देखिए तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो कप्तान, ये भी सस्ते में निपट गए। 50 गेंदों में 24, बहुत ही धीमी पारी। तंजीद हसन 20 में 19 बनाकर गए। ये तो सौम्य सरकार वापसी कर रहे थे, एक मुकाबला ठीक ठाक गया था 40-45, उसके बाद तो रन नहीं बने, 2 बनाकर गए। लेकिन उसके बाद इन फॉर्म लिटन दास, तौहीद हृदय और मोसद्देक हुसैन ने तो 51 में 56 बनाए, तौहीद हृदय ने 88 में 83 बनाए और लिटन दास ने 78 में 58 बनाए। इन तीनों की पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश की। अब इन तीनों की पारियों ने बांग्लादेश को 274 तक पहुंचाया 50 ओवरों में। अब आपको पता है 274 बांग्लादेश के लिए अपने घर वाली कंडीशंस में लड़ने के लिए बहुत है। बांग्लादेश वहां पर खेल कर जाती है। यहां पर 274 जब लगे आपके 3 बल्लेबाज लिटन दास, मुस्तफिजुर हुसैन और तौहीद हृदय, 83, 58 और 56 की पारियों ने आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। अदरवाइज अगर आप फॉल ऑफ विकेट देखेंगे तो ये तो जो आपके टॉप 3 हैं, ये 60-75 रन पर ये तो सारे निपट गए थे। ये देखिए क्लीन बोल्ड यहां पर किस तरीके से हुए, कप्तान है ना, ये नजमुल हुसैन शांतो है। और आप आगे देखिए लिटन दास की वो जुझारू पारी 50-58 रनों की, जो कि एक साझेदारी बनाकर गई इनके साथ, तौहीद हृदय के साथ, जिन्होंने 83 रनों की पारी खेली। लिटन दास और तौहीद हृदय के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद तौहीद हृदय और मुस्तफिजुर हुसैन के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया के सामने जो बांग्लादेश ने टारगेट रखा वो रखा 275 का। ये देखिए इन्होंने 86 रनों की पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया रन चेस करने आती है। पहले स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूं जल्दी में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझेंगे स्कोर कार्ड तो। अब देखिए 49.3 ओवर में 275 बनाने तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने 277 बनाए 49.3 में, 9 विकेट गंवाकर 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीती। मतलब 1 विकेट जीती मतलब क्या, बॉलरों ने मैच जिताया होगा। लेकिन अब चौंकिए जरा, क्योंकि जो 1 नंबर वाला बल्लेबाज था ना, वो लड़के गया 10 तक, तभी तो 149 की पारी भी आई ना 134 गेंदों में। और कूपर कॉनली से वैसे ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियंस को जो दिग्गज खिलाड़ी उनके बड़ी उम्मीदें रहती है भाई। जैसे कहते हैं ना कि इंग्लैंड के पास एक है जैकब बेथेल नाम का युवा जनरेशनल टैलेंट, भाई कूपर कॉनली को भी जनरेशनल टैलेंट कहते हैं। जरा इनका स्कोर कार्ड देख लीजिए, किसी ने रन बनाया नहीं 275 में, 150 के आस 150 के, मतलब 101 रन कम ही 150 में इन्होंने ही बनाए हैं। बाकी पूरी टीम ने मिलकर वह 120 बनाए, जिसमें जॉस इंग्लिश के 21 हैं, कप्तान है, मैट रेनशॉ की वापसी हुई, शून्य बनाकर गए, एलेक्स कैरी 8, मानस लाबुशेन 29, कैमरन ग्रीन 27, ओलिवियर पीक 27। बस ये जो 30 के आसपास आए हैं, 90-95 के आसपास ये टोटल, और ये जॉश इंग्लिश का मिला के बस यही रन है। और 100-150 तो आप कहीं बनाई के गए थे, है ना। अब आगे आइए, डिटेल एक एक बॉल की क्या है और किस तरीके से गेम पलटा है, जरा ये भी देख लीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है बांग्लादेश के सामने, 8 ओवर में 47 पर 2, रेले मेर्डिथ ने 7 में 41 दिए, कोई विकेट नहीं। बेन डॉर्सेट ने 8 में 55 खर्चे, कैमरन ग्रीन 6 में 18 ही देते हैं, लेकिन इनको ओवर ज्यादा नहीं कराते भाई। जब इतनी अच्छी गेंदबाजी तो ओवर कंप्लीट कराने चाहिए थे। एडम जैम्पा ने 10 में 48 दिए, मानस लाबुशेन में 2 में 10 रन दिए। अब देखिए ये है कूपर कॉनली की पारी, अच्छी पारी खेली, टीम के लिए लड़ाई की। आपको पता चलेगा किस तरीके का मुकाबला। शोरफुल इस्लाम की तस्वीर है, गजब की गेंदबाजी की, एक एक डिटेल बताऊंगा आगे, है ना।
ये देखिए जब 150 रन बनाए तो उसके बाद की सेलिब्रेशन है ये कूपर कॉनली की, कमाल की। बांग्लादेश की गेंदबाजी का कार्ड देखिए, चलिए खैर इसको बाद में देखिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अब देखिए मामला फंसा कहां। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये 266 आपको दिखाई दे रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया कितने पर है? 266 पर। 5 विकेट गिर गए हैं। ओवर कौन सा चल रहा है? 46वां ओवर। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ना मैं आपको इमेजेस फटाफट हटा के दिखाता हूं, पहले वो आप रेफरेंस के लिए समझ लीजिए, उसके बाद आप समझेंगे कि मैं ये 266 और 46वें ओवर पर फोकस क्यों दे रहा था, कहां बात बिगड़ी है। ठीक है, अब ये सारी इमेजेस आपने देख ली, अब आइए आपको बताता। देखिए अब एक एक आपको डिटेल एक एक गेंद की यहां पर आपको बताई जाएगी। 266 है, 46वां ओवर चल रहा है। 45वां ओवर तस्कीन अहमद ने डाला था जिसमें उन्होंने दिए थे 21 रन। 21 रन का बड़ा ओवर। अब 266 बन गए। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए कितने चाहिए? 29 गेंदों में 9 रन। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई जब 29 गेंदों में 9 रन चाहिए, 5 विकेट आपके हाथ में पड़े हुए हैं, आप कैसे ये मैच आखिरी ओवर में 1 विकेट से जीतते हैं? हैरानी की बात तो यहां है। अब देखिए ओलिवियर पीक बल्लेबाजी कर रहे हैं, शोरफुल इस्लाम गेंदबाजी कर रहे हैं। 9वां ओवर शोरफुल इस्लाम लेकर आते हैं, 9 में 47 पर 3 विकेट ये ले चुके होते हैं, खर्च करके 47 रन। ठीक है, अब पीक ने क्या किया कि भाई सोचा कि ओवर कवर शॉट लगाऊं, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दिया, रूम दिया, शॉट खेलने की कोशिश की और सीधा वो कैच आउट हो गए। अच्छा चलिए ठीक है भैया, इनका विकेट गिर गया। दूसरी गेंद पर 266 पर क्या हुआ? 6। अब 28 में क्या चाहिए? 9। अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने आते हैं ज़ेवियर बार्टलेट। आपको पता है बल्ला चला लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन उसकी अगली गेंद पर शोरफुल इस्लाम ने कहा इनको भी टाटा बाय बाय, एस थमा बैठे पीछे और विकेट। मतलब 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक विकेट। अब ऑस्ट्रेलिया जो है 5 विकेट से 7 विकेट आ गई। 29 पे जो 9 चाहिए थे, अब वो 27 पर 9 चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बीच में मुस्तफिजुर रहमान भी आते हैं, उनकी गेंदबाजी का डेटा आपको अलग से दूंगा। ये पहले सिर्फ शोरफुल इस्लाम के ओवर्स देखिए। वो शोरफुल इस्लाम का वो 9वां ओवर था, अब 10वां ओवर लेकर आए। अब जब 10वां ओवर लेकर शोरफुल इस्लाम आए तो यहां पर चाहिए थे 16 गेंदों में 5 रन। 29 में 9, 16 में 5, 13 गेंदें बीत गई, बने कितने? सिर्फ 4, और उसमें 2 विकेट भी गिरे थे। अब आगे आइए, बेन डॉर्शस आए बल्लेबाजी करने। ठीक है, इन्होंने 11 गेंदें खेलने, वो जो 13 थी, 13 गेंदें थी ना, उसमें से 11 तो इन्होंने फेस कर ली जो 29 में आए। ठीक है, अब आगे आइए देखिए, लेकिन दूसरी तरफ कूपर कॉनली टिके हुए, नॉन स्ट्राइक पर ही कूपर कॉनली को आप खड़े देखेंगे क्योंकि वो ब्रेक मिल गया। उसके बाद विकेट कैसे गिरा? अब देखिए बेन डॉर्शस थे, बल्ला चला रहे थे, इन्होंने भी सोचा कि भाई एक शॉट मारूं, शॉट मारा, रूम इन्होंने भी दिया, स्पेस दिया, क्योंकि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे ना वो 38 सर्कल में जाते थे। इनको पता था कि भाई जब कूपर कॉनली नॉन स्ट्राइक पर है तो उनको सिंगल चाहिए, सिंगल चाहिए तो मतलब टैप एंड रन। इसीलिए जो बल्लेबाज थे ये टेम्प्ट हो रहे थे कि मुझे तो चौका मारना है, ऊपर से चौका मार दूंगा, जीत जाएंगे जीत जाएंगे। लेकिन उसी में विकेट गिरा, उसी में ज़ेवियर बार्टलेट गए, उससे पहले पीक गए और अब यहां पर डॉर्शस गए। बार्टलेट तो खैर डिफेंस में गए। अब देखिए ये पॉइंट्स पर कमाल का कैच यहां पर पकड़ा गया, गजब का कैच था, ऑपोजिट हैंड पर आ रहा था, कमाल का यहां पर कैच पकड़ा गया। ठीक है, अब आउट हो गए। अब गिर गए 8 विकेट, अब चाहिए 10 में 4। शोरफुल इस्लाम का विकेट ओवर हो गया, उसमें दिए सिर्फ शोरफुल इस्लाम को उस ओवर में देखिए 5 रन थे ना, 5 रन। अब दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर विकेट मिला था, 3 गेंदें डॉट डाल दी। अब 1 रन 3 गेंदों में दिए थे। अब यहां पर जो मुस्तफिजुर का ओवर आया जो कि पारी का 49वां ओवर था, मुस्तफिजुर ने 3 गेंदें डाली, उसमें से 1 वाइड डाली थी, मतलब शोरफुल का वो जो ओवर था वो मेडन ओवर था। सोचिए पारी का 48वां ओवर मेडन, यहां मुस्तफिजुर ने 1 वाइड दी तो 4 रन चाहिए थे। अब कूपर कॉनली स्ट्राइक पर थे, एडम जंपा बल्लेबाजी करने आ गए थे। कूपर कॉनली ये गेंद फेस करते हैं मुस्तफिजुर के, आपको पता है वेरिएशंस के किंग माने जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान। गेंद डाली, कूपर कॉनली ने सोचा कवर्स के बगल से चौका लगा दूं, एक्स्ट्रा कवर के ग्राउंडेड शॉट खेल दूं, 4 रन मिल जाए, बट हो गए प्लेड ऑन और उनका विकेट गिर गया। ठीक है, 8 विकेट। अब जब एडम जंपा बल्लेबाजी करने आए थे ना, देखिए ये देखिए 3 गेंदों पर एडम जंपा है ना, जब वो पहले दूसरी गेंद अपनी फेस कर रहे थे, ये देखिए 1 पर है, कूपर कॉनली नॉन स्ट्राइक पर है, वही शोरफुल वाला ओवर जिसमें उन्होंने मेडन डाला और वो विकेट लिया था, थोड़ा सा इमेज ऊपर नीचे हो गई। यहां पर एडम जंपा ने एक मौका दिया था कैच का, ये देखिए यहां पर एडम जंपा के बल्ले से शोरफुल ने एज निकलवा दिया था, ये कैच गिरा, कैच उठा और ये कैच टपक गया। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का 8 विकेट है यहां 9 हो जाता और फिर 10वां बल्लेबाज होता और कूपर कॉनली यहां पर बल्लेबाजी कर ही रहे होते तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था। ठीक है, शोरफुल को जो है उस 7वीं विकेट भी मिल सकती थी। अब देखिए ये कैच छूटा है, डिसअपॉइंटमेंट एडम जंपा का। ये देखिए सबको पता है अगर ये कैच पकड़ा जाता तो मैच बन सकता था ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, क्योंकि नया बल्लेबाज आता। ठीक है, अब
ये आखिरी ओवर है तस्कीन अहमद का। मुस्तफिजुर का भी आपने वो ओवर देख लिया है ना, जो ये इस ओवर से पहले मुस्तफिजुर ने जो 10 में 4 देने थे। अब आखिरी ओवर में जो है इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। अब सोचिए तस्कीन अहमद जो 21 रन खर्च करके फिर आए गेंदबाजी करने आखिरी ओवर, और शायद अगर तस्कीन का साथ मिलता मुस्तफिजुर को और शरफुल इस्लाम को तो मजा तो आता, लेकिन तस्कीन ने क्या भाई, जिसका कैच छूटा था एडम जैम्पा का, 4 में 0 बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने कवर्स के पीछे एक शॉट खेलकर मैच जिताया। अब आपको डिटेल बताता हूं एक एक ओवर की कि किसमें कितने रन गए और कितने रन खर्चे। तो आपने इमेजेस देख ली, अब आपको डिटेल बताता हूं ओवर्स की। मेल चेंज, अब इस इमेज पर अभी आऊंगा डिटेल, पहले आप सुनिए एक एक ओवर की जो डिटेल निकली है, ठीक है। देखिए अब यहां से जो मैंने बताया था आपको कि तस्कीन अहमद ने जो दिया अपने 45वें ओवर में, वो देखिए इनको कूपर कॉलनी ने कितने मारे, बैक टू बैक 3 छक्के मारे, हैट्रिक छक्का और 2, एक दुग्गी और एक मतलब कितने 18 प्लस 2 कितने हुए 20 है ना, और प्लस 1 टोटल 21 रन और 266 दे गए। 245 थी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 44 ओवरों में, 45 ओवर के बाद ये दस्तूर हाल कर दिया था तस्कीन अहमद ने 21 रन देकर। अब असली मौज में आइए, देखिए तस्कीन को क्या क्या मारा है, 6 6 6 2 1, बस एक इस पर कोई रन नहीं आया था, बच गए भाई साहब, नहीं तो यहां पर तो हालत खराब कर दी थी कूपर कॉलनी ने तस्कीन अहमद की। लेकिन उस ओवर के बाद गेम टर्न अराउंड कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां से ये 46वां ओवर है, 46वां ओवर शरफुल इस्लाम लेकर आते हैं। पहली गेंद पर ओलिवियर पीक, याद है ना वो कवर्स वाला शॉट, आउट हो गए। दूसरी गेंद जेरो बाटलेट आते हैं क्रीज पर, कैच हो गए रिशाद हुसैन के, है ना, ये देखिए ओलिवियर पीक का विकेट। दूसरी गेंद पर जैविर बाटलेट आए, नूरुल हुसैन ने इनका कैच पकड़ा, सब्स्टिट्यूट थे। अब यहां पर शरफुल इस्लाम जो है वो हैट्रिक पर थे, याद है ना वो जो विकेट के पीछे कैच दे बैठे, ठीक। अब बेन डॉर्शस नो रन 1 रन आखिरी गेंद पर यहां पर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 24 गेंदों में चाहिए थे 8 रन, याद है ना। अब आया बारी किसका ओवर, जो ये तो 46वां ओवर था, 47वां ओवर लेकर आए आपके लिए मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, बैक टू बैक ओवर्स, ठीक। अब देखिए इस ओवर में मात्र 3 रन खर्चे मुस्तफिजुर रहमान ने, मात्र 3। पिछले ओवर में शरफुल ने कितने दिए, मात्र 1 और 2 सफलता, भी 7 विकेट गिरा दिए। ऑस्ट्रेलिया 270 पे 7, जीत के लिए 5। ओवर कितने बाकी हैं, 47 48 49 50, 4 ओवर में 5 रन। इसमें दिए गए कितने रन, 3, ठीक है। देखिए 9 रन मुस्तफिजुर रहमान टू बेन डॉर्शस, कोई रन नहीं। मुस्तफिजुर रहमान टू बेन डॉर्शस, कोई रन नहीं। मुस्तफिजुर रहमान टू बेन डॉर्शस, कैच भी छूट गया। मुस्तफिजुर रहमान टू बेन डॉर्शस 2 रन, मुस्तफिजुर रहमान टू बेन डॉर्शस 1 रन, 3 रन। अब यहां पर 5 रन चाहिए इस ओवर में, जो 3 रन आए थे उसको जोड़कर 267 के बाद 270 हो गए ऑस्ट्रेलिया। अब बचे 4 ओवर, जीत के लिए चाहिए 5 रन, ठीक है। इक्वेशन अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 रन्स नीडेड इन 2 ओवर्स, है ना, ये 47वां ओवर है ना। अब आपका 48 ओवर के बाद क्या है, 48वां ओवर जो है वो है, यहां पर देखिए एडम जैम्पा बल्लेबाजी करने आते हैं, इसमें शरफुल इस्लाम फिर आते हैं, विकेट ले जाते हैं, कोई रन ही नहीं देते, नो रन। सिर्फ यहां पर बेन डॉर्शस का कैच आउट पकड़ा मेहदी हसन ने, उसके बाद गली पर ड्रॉप हुए थे एडम जैम्पा, वो तस्वीर याद है ना, कि जिस गेंदबाज का कैच छोड़ा उसने मैच जिताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी। उसके बाद एडम जैम्पा 9 रन, 3 गेंदें खेल जाते हैं, कोई रन नहीं। 149 पर एक ऊपर कॉलनी दूसरे छोर पर खड़े ही रह जाते हैं, है ना। अब देखिए आगे, ये जब 49 ओवर कंप्लीट हुए तो कितने हो गए, यहां पर 272 पर 9। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 3, ठीक है। 49वां ओवर अब यहां पर कैरी ऑन होगा, ठीक है। अब 49वें ओवर में पहले मुस्तफिजुर रहमान, यहां पर कोई रन नहीं, ठीक है। ये देखिए मुस्तफिजुर रहमान टू कूपर कॉलनी, एक वाइड माफ करेगा दे दिया था यहां पे, ठीक है। उसके बाद कूपर कॉलनी 9 रन, कूपर कॉलनी को 9 रन। मुस्तफिजुर रहमान कूपर कॉलनी, वही जो प्लेड ऑन हो गया, याद है ना, विकेट पर लग गई गेंद बैट से, जो आपको तस्वीर मैंने दिखाई थी, वहां पर मुस्तफिजुर रहमान आउट हो गए। अब यहां पर रिले मेडिथ 1 रन इनको बस दिया था 3 गेंदों में। और अब एडम जैम्पा और रिले मेडिथ की ही जोड़ी थी, 49 ओवर कंप्लीट होने के बाद 272 हो गए थे, आखिरी ओवर में चाहिए थे 3 रन। तब से तस्कीन अहमद आते हैं, तस्कीन अहमद को वही एडम जैम्पा चौका मारते हैं, जिता ले जाते हैं मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को। अब उसकी तस्वीर देखिए, जो यहां पर एडम जैम्पा ने वो चौका मारा और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जिताकर लेकर गए। इनका कैच छूटा था गली पर
और इन्होंने ही वो मैच पलट दिया। लेकिन ये तस्वीर आइकॉनिक है। कूपर कॉनली 134 गेंदों में 149 रन। अब जरा इन पर बात करते हैं, कूपर कॉनली पर, क्योंकि कूपर कॉनली अगर इस मुकाबले में ना होते तो शायद आप ये मैच में ना देख रहे होते कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में कर पाता। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो 275 का टारगेट था, अब अगर मैं आपको यहां पर मैथमेटिक्स भी पढ़ा देता हूं, 275 में अगर आप 149 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, देख लीजिए। 15 में से 9, 6, 2, 1, 126 के आसपास है ना, कैलकुलेशन सही है ना। 6 में से 4, 2 और 1, ठीक है। अब बताइए इसमें से अगर 149 एक खिलाड़ी के अकेले के हैं तो बाकी बल्लेबाजों ने यही किए, और बाकी बल्लेबाजों में क्या, वो 27, 21, 27, 25 इसका कंट्रीब्यूशन है। कैमरन ग्रीन, मानस लाबुशेन, जॉश इंग्लिश और पीक का, इन चार ने वही 40, 21, 27, 25, 22 से ही बनाए। बाकी तो इस बल्लेबाज ने जो पारी खेली है उन्हीं के रन है ना, इन्हीं के योगदान मानेंगे ना आप, क्योंकि इनके अलावा तो और कोई था ही नहीं इस बल्लेबाजी क्रम में जो रन बनाए। 275 की चेज में ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है। अगर ये 10वें उससे तक ना आ जाते, 10वें विकेट तक, 10वां विकेट इनका ना होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया इतने करीब पहुंच पाती? हो सकता था 200 पर ऑस्ट्रेलिया सिमट जाती। और जिस तरीके से वो तूफानी गेंदबाजी आप ये देखिए ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बॉल बाई बॉल डिटेल, ये तस्कीन अहमद को जो 3 छक्के लगाए 45वें ओवर में, ये देखिए ना, 6 हैट्रिक ऑफ सिक्सेस एंड कूपर कॉनली मूव्स टू 149, कैसे लगाए, अपने दम पर लगाए। ऑस्ट्रेलिया को तभी तो करीब लेकर गए ना। अगर ये 3 छक्के ना होते तो जो एडम जंपा का कैच छूटने के बाद जो चौका से जिता दिया उन्होंने, जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था कि बांग्लादेश को तो सिर्फ विकेट ही लेना था, रन मायने नहीं रखते। अगर वो 15 रन होते तो बांग्लादेश उस पर रोक देती, विकेट की बात अगर बात ना होती सिर्फ, तो वो तो बांग्लादेश के हिस्से में रन कम पड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो ये तूफान मचा दिया था पहले तस्कीन अहमद को, इसलिए उसके बाद इनको स्ट्राइक ही नहीं मिली ना यार। आप देखिए बेन डॉर्शस, जेवियर बार्टलेट, इन्हीं को आउट 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 आउट, बेन डॉर्शस, बार्टलेट आउट, ओलिवियर पीक आउट, यही आउट ही हो रहे हैं। बेन डॉर्शस 1 रन, डॉर्शस 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 48, 46, 47, कहां? आप मुझे स्ट्राइक तो दिखाइए, इसमें कहां है? स्ट्राइक ही नहीं मिली तो इतना मुकाबला तो करीब जाएगा ही ना। अब जो बंदा 149 पर सेट खेल रहा है उसको आपने 2-3 ओवर तक स्ट्राइक ही नहीं दी, फिर मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में स्ट्राइक दी तो उन्होंने कहा कि भाई जिताओ यार, अब उसमें प्लेड ऑन हो गए, नहीं तो इतना दूर तक ये कहानी आती ना। लेकिन बांग्लादेश ने अच्छा फाइट बैक किया, कमाल की फाइट बैक की। और आप भाई साहब बांग्लादेश की गेंदबाजी ना, मतलब आप कहेंगे एट अ डिफरेंट लेवल, भाई साहब गजब की गेंदबाजी। ये देखिए ना, एक गेंदबाज को मार पड़ी लेकिन उसके बाद शरफुल इस्लाम गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान वेरिएशंस, कटर्स, विकेट धीमी हुई, काली मिट्टी की पिच हुई तो आप तो मुस्तफिजुर रहमान को रोक नहीं पाएंगे, मैं ये बता रहा हूं। और ये होता है, आपने देख लिया एज एग्जांपल एक बार फिर से, इनसे बढ़िया वेरिएशन का गेंदबाज कोई नहीं। लुंगेंगडी कोशिश जरूर कर रहे हैं, पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। और एक गेंदबाज और नाहिद राणा, उसको तो बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ती तो लेके आते हैं, नहीं तो बाकी तो गेंदबाज हैं ही। और जब वो आते हैं उनके पास अलग प्रतिभा, अलग क्षमता है। तो मतलब शरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा टेस्ट में का गेंदबाज और हैं। इस बैटरी के साथ, पेस बैटरी के साथ बांग्लादेश को कम आंकने की गलती कौन सी टीम करेगी? आई डोंट थिंक सो कि जो टीम ये गलती करेगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसे करके गई सीरीज में भुगतना पड़ा। खैर देखिए, कोई स्ट्राइक आप मुझे यहां पर दिखा नहीं रहे हैं कूपर कॉनली की। स्ट्राइक आएगी नहीं तो मुकाबला जिताएंगे कैसे? अब इसीलिए इतना करीब ये मैच गया है। और जहां पर एडम जैम्पा, जिनका कैच छूटा, उन्होंने चौका मारकर जिताया। और यहां पर जो श्रेय है जीत का, भाई साहब, वो कूपर कॉनली को जाता है। भले इंपॉर्टेंट काम जो है, जो सबसे कॉफिन में आखिरी नेल की बात आप करते हैं ना, वो भले ही वहां पर एडम जैम्पा ने किया, लेकिन 149 की पारी कमाल की थी। 134 गेंदों में कॉन्फिडेंस देकर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को अपने भविष्य को, जो कहते हैं ना कि आप जब अपने फ्यूचर की स्टेडियम को देखते हैं तो ये इनका नाम कूपर कॉनली और स्तर बड़ा हो गया। 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान्स में हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है, ये शायद टेस्टिंग के लिए ही भेजी गई थी कि इन यंगस्टर्स में हम किसको लेकर आ सकते हैं। और देखना दिलचस्प कि ऑस्ट्रेलिया यहां से वापसी कैसे करती, क्योंकि टीम बहुत स्ट्रांग तो नजर नहीं आती है, बट वो ऑस्ट्रेलिया हम कभी राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। बट कूपर कॉनली कमाल की पारी, बांग्लादेश के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी। आज सही मायने में क्रिकेट की जीत हुई है। भले ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट से जीत कर गया, एक बड़ी एम्बैरेसिंग हार से भी बचा। 3-0 से व्हाइट वॉश बांग्लादेश में बच गए, 2-1 से सीरीज बस हारे, नहीं तो बहुत बवाल होता। बट क्रिकेट वाकई आज जीता है। ये पूरा मैच मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस मैच को आपने देखा लाइव या मिस कर गए तो फिर आप ये पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस मैच पर अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।